शांति। आज 21 अगस्त 2025 है और आज दादी की विशेषताओं में है कि हम सदा ही दादी की तरह शीरखंड होकर के रहें, कभी भी लून पानी नहीं। दादी कहती थी कि हम में ज़रा भी खारापन नहीं होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। और हमारा शीतल स्वभाव, जिसमें कि हम सभी को शीतलता प्रदान करें, शुभ भावना प्रदान करें, ये शीतल प्रभाव ही हमारी रक्षा करता है। तो कभी भी हमें क्रोध वाला दुर्वासा ऋषि वैसा ब्राह्मण नहीं बनना, लेकिन शीतलता वाला ब्राह्मण बनना है। और इसी के साथ साथ आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा शब्द बिना त्याग और तपस्या के पूरा हो ही नहीं सकता। लौकिक में भी जो सेवा करते हैं समाज की, कोई बच्चों की, अनाथों की, कोई बुज़ुर्गों की, कोई गाय की, किसी किसी प्रकार की, वो भी लौकिक में अपना कितना कुछ त्याग करते हैं। लेकिन बाबा ने तो हमें त्याग और भाग्य, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बताया है। और बिना त्याग के तपस्या नहीं। आज बाबा ने तपस्या किसको कहा है? सदा बाप की लगन में लवलीन रहना, सदा प्रेम के सागर में, सुख शांति आनंद के सागर में समाये रहना। तपस्या का अर्थ, जैसे कोई चीज़ जब तपती है तो अग्नि में पड़ी रहती है, अगर बीच बीच में अग्नि में जाए फिर बीच बीच में निकल आके बाहर की हवा खा ले तो फिर वो तप नहीं सकती। इसलिए निरंतर सदा, तब हम तपस्या कहेंगे। ऐसे ही बाबा ने हमें याद के लिए कहा है कि जब मन से, संबंध से, स्मृति से हम सदा ही भिन्न भिन्न बाबा के जो चरित्र हैं, उस आधार से बाबा के चरित्र में ही समाये रहेंगे, उस सागर में ही रहेंगे, तब ये तपस्या है। और ऐसा करने के लिए चाहिए त्याग। जैसे पंछी आकाश में उड़ता है तो धरती का त्याग करना पड़ता है। वो कहे मुझे धरती भी मिलती रहे और मैं उड़ भी जाऊं, तो पॉसिबल नहीं। ऐसे ही जो गोते खाते हैं सागर के अंदर, उन्हें भी धरती का त्याग करना पड़ता है, मिट्टी का, किनारे का त्याग करना पड़ता है, तभी समुद्र के अंदर जा सकते हैं। वो भी किनारे पे बैठे बैठे सोचते रहें कि वो सामने सागर दिख रहा है, मैं उसके अंदर चला जाऊं लेकिन धरती भी ना छोड़ूं, किनारा भी ना छोड़ूं, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन पंछी धरती छोड़ने को त्याग नहीं कहता, उड़ने को भाग्य कहता है। जो गोते खाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, वो समुद्र के अंदर जाने को भाग्य, एडवेंचर मानते हैं, सुख मानते हैं, उत्साह की चीज़ मानते हैं। धरती छोड़ने को त्याग नहीं कहते। इसी तरह से अगर हम भी अपने इस देह की धरती को स्मृति से छोड़कर बाबा की स्मृति में रहते हैं, तो इसमें त्याग कैसा? वास्तव में हमारा त्याग तो भाग्य ही भाग्य है, त्याग तो इसमें है नहीं, सिर्फ शब्द है त्याग। क्योंकि जो चीज़ हमें परेशान करती थी, जिसने हमें गिराया, जो चीज़ अभी भी दुखी करती है लोगों को, उस चीज़ को हम छोड़ करके बाबा में, प्यार के सागर में समाये रहने की तपस्या कर रहे हैं, तो ये तो हमारा भाग्य है। इसमें त्याग अगर देखेंगे तो कभी कभी ये तपस्या भंग हो जाती है, लेकिन अगर हम इसमें अपना भाग्य देखेंगे तो ये तपस्या हमारी कभी भी भंग नहीं होगी। और जो ऐसे त्याग और तपस्या में सदा रहते हैं, वो सच्चे सेवाधारी हैं, क्योंकि उन्हें सेवा करनी ही नहीं पड़ती। उनके रहने मात्र से सेवा होती है। उनके बोलने से सदा प्यार के सागर के बोल ही निकलेंगे, जिससे सेवा होगी। सुख के सागर में समाये रहने वाले से सुख ही सबको मिलेगा, ये सेवा होगी।
शांति के सागर में समाये रहने वाले से चारों तरफ शांति के ही प्रकंपन फैलेंगे। ये सच्ची सेवा है, एफर्टलेस सेवा। तो इसलिए सेवा के रहस्य को हम समझें, त्याग वास्तव में क्या है और तपस्या किसे कहते हैं, जो आज बाबा ने बताया। अगर इसको हम यथार्थ समझकर धारण करते हैं तो हम भी बाप समान संपूर्ण जल्द ही बन सकते हैं। ओम शांति।